अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेलिस्टिक चाहतों का सफ़र एपिसोड नंबर 30। रामीन, बाकी सब तो ठीक है, मगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर अशर के साथ सिक्योर है? सैरिश ने पूरी बात सुनने के बाद रामीन को कहा। सैरिश, ज़रूरी तो नहीं कि अगर अशर के हालात आज अच्छे नहीं हैं तो कल भी अच्छे नहीं होंगे। अशर टैलेंटेड है, इसका फ्यूचर ब्राइट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, रामीन ने वजाहत देते हुए कहा। इससे लाख अच्छी जॉब मिल जाए फिर भी तुम्हारे हम पल्ला नहीं हो सकता, सहरिश ने एतराज़ किया था। देखो सहरिश, जो मेरे नसीब में होगा ना मुझे मिल जाएगा। मैंने हर चीज़ सोच कर ही ये फ़ैसला किया है, रामीन ने इसे हकीकत से आशना करते हुए कहा। रामीन, तुम एक दफ़ा फिर सोच लो, तुम वहाँ के माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकती। इनके और हमारे माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जहाँ तक रही अशर के सेटल होने की बात, तो इसकी सैलरी लाख अच्छी हो, पर इसकी सैलरी तुम्हारी पॉकेट मनी के बराबर होगी, सहरिश ने जवाब पेश किया। मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ और मैं अपने फ़ैसले से कभी पीछे नहीं हटती। ये तो तुम्हें अच्छी तरह पता है। अशर वो लड़का है जिससे मैंने सच्ची मोहब्बत की है। मैं इससे कमिटमेंट कर चुकी हूँ और मैं इसे धोखा देने का सोच भी नहीं सकती, रामीन ने साफ गोई से कहा। इसकी बात सुनकर सहरिश खामोश हो गई थी। अशर और रामीन की यूनिवर्सिटी खुल चुकी थी, लेकिन इन दोनों ने यूनिवर्सिटी में किसी के भी सामने कुछ भी शो नहीं किया था। इनके बारे में पूरी यूनिवर्सिटी में सहरिश को ही पता था। अशर ने अपने दोस्त के सामने भी कुछ शो नहीं किया था। यूनिवर्सिटी में नॉर्मल रहते थे ये दोनों, आम क्लास फेलोज़ की तरह। रामीन ने सहरिश को भी सख्ती से मना किया था कि वो किसी के भी सामने कोई जिक्र ना करे। इसने अपने ग्रुप की फ्रेंड्स को भी कुछ नहीं बताया था। वो नहीं चाहती थी कि वक्त से पहले सारी बातें सबके सामने आएं। रामीन और अशर ने अपने पेरेंट्स को भी इस बात से बेखबर रखा था। 5 मिस्ड कॉल्स, ओ माय गॉड! रामीन ने अपना सेल फोन कमरे में आके जैसे ही चेक किया, अशर की 5 कॉल्स आई हुई थी। इसने फ़ौरन अशर का नंबर डायल किया। अशर ने लाइन बिजी कर दी थी। इसने दोबारा कॉल मिलाई, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, लेकिन हर दफ़ा अशर ने इसकी कॉल कट कर दी थी। लगता है ये नाराज़ हो गया। इसने अशर को फ़ौरन मैसेज किया। आई एम सॉरी, गेस्ट आ गए थे इसलिए बिज़ी हो गई थी। अशर ने मैसेज सीन कर लिया था, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया था। रामीन ने एक दफ़ा फिर कॉल मिलाई। हाँ बोलो, अब की बार अशर ने कॉल रिसीव करके कहा। कैसे हो? तुम्हें इससे मतलब? अशर ने नाराज़गी से कहा। मुझे मतलब नहीं होगा तो और किसे होगा? रामीन ने इसका मूड ठीक करने की कोशिश की। किस लिए फ़ोन किया है ये बताओ। अशर उखड़ा उखड़ा सा बात कर रहा था। जब किसी की याद आती है तभी तो बंदा फ़ोन करता है ना, रामीन ने और प्यार से कहा था। तुम्हें मेरी याद तब आएगी ना जब तुम्हें फुर्सत मिलेगी, अशर ने इसको जताते हुए कहा। आपके लिए तो फुर्सत ही फुर्सत है, रामीन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, वो तो मैंने देख ही लिया है। 5 कॉल्स कर चुका हूँ, पर तुमने एक कॉल का भी जवाब नहीं दिया, अशर ने तक कर कहा। बिल्कुल गलत, मैंने पलट के कॉल की, पर तुमने नंबर बिजी कर दिया, रामीन ने फ़ौरन जवाब देते हुए कहा। अब भी क्या ज़रूरत थी कॉल करने की, आराम से 2 दिन बात करती, अशर ने नाराज़गी से कहा। सॉरी, गेस्ट आ गए थे, मेरा सेल फ़ोन कमरे में था, रामीन ने वजह बताई। पूरे दिन हमारी बात नहीं होती, लेकिन जो मेरा टाइम है वो तो मुझे दो, अशर ने साफ गोई से बात की। अच्छा अब पक्का, आपका जो टाइम है वो और किसी को नहीं मिलेगा, रामीन ने इसको मनाते हुए कहा। और दोबारा ऐसा हुआ तो सज़ा मिलेगी, अशर ने धमकी देते हुए कहा। आपकी हर सज़ा मंजूर है, रामीन ने कहा। बाद में अपनी बात से मुकरना नहीं, अशर ने अपनी पुरानी टोन में वापस आते हुए कहा। आजमा के देख लो, रामीन ने कहा। जिनसे मोहब्बत की जाती है इन्हें सज़ा नहीं दी जाती, अशर ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। जिनसे मोहब्बत होती है इनसे नाराज़ भी नहीं हुआ जाता, रामीन ने जताते हुए कहा। और अगर आपको कोई मनाने वाला हो तो नाराज़ होने में बार बार मज़ा आता है, अशर ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो मतलब ये सारे ड्रामे हो रहे थे, रामीन ने मस्नुई खुदकी से कहा। देख रहा था तुम किस किस तरह मना सकती हो, अशर ने मुस्कुराते हुए कहा था।
सोच लें, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, रामीन ने धमकी देते हुए कहा था। तुम्हारे लिए कुछ भी, अशर ने धीमे लहजे में कहा। एक बात पूछूं? रामीन ने कहा। बिल्कुल, जो चाहे पूछो। तुम कभी चेंज तो नहीं होगे ना? रामीन ने डरते हुए पूछा। मोहब्बत कर ली, लेकिन इस बंदे पे भरोसा नहीं जिससे मोहब्बत की है, अशर ने संजीदा लहजे में कहा। जिससे मोहब्बत की है, इसको खोने का डर रहता है, इसलिए पूछा। जब मोहब्बत की है तो भरोसा भी रखो। जब तक हमारे दरमियान ट्रस्ट है, हमारा रिश्ता मजबूत है, अशर ने इसको समझाते हुए कहा था। आमीन, रामीन ने दिल से दुआ दी थी। अगली किस्त जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।